कर्म, कर्म और कर्म। परंतु कर्म है क्या ये? और कितने प्रकार के कर्म हैं? देखिए, जब हम वेदों की बात करें तो वेद में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। भक्ति, ज्ञान और योग या वैराग्य। इन सब, चाहे ज्ञान की बात हो, चाहे वैराग्य की बात हो और चाहे भक्ति की बात हो, तीनों के पीछे एक शब्द लगा है जिसका नाम है कर्म। अब ये कर्म है क्या? और ये कितने प्रकार के हैं? पहले तो कर्म के संधि विच्छेद को समझना पड़ेगा। क्रि, कर और म। क्रि माने क्रिया और म माने कर्तव्य। क्रि माने क्रिया और म माने कर्तव्य। अब हमारा कर्तव्य कर्म क्या है? गीता जी के न्याय के अनुसार हम जीव, हमारा जन्म प्रकृति जन्य हुआ है। हम प्रकृति के अधीन हैं। प्रकृति के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। प्रकृति माने बहुत साधारण सी परिभाषा है। वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, 5 तत्व से छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। बाबा प्रमाण कर रहे हैं। तो पृथ्वी, जल, वायु इत्यादि से हमारे ये शरीर का निर्माण हुआ है। अभिप्राय कि मानव शरीर प्रकृति जन्य है और प्रकृति का स्वभाव है क्या? श्रम करके इस सृष्टि समाज का कल्याण करना। प्रकृति का स्वभाव क्या है? श्रम। वायु श्रम करती है तो हमको आपको क्या है? शीतलता प्रदान करती है। जल की आप वाष्प बनता है, अनेकों प्रक्रिया है, फिर जाकर के हमको आपको तृप्ति कर देता है। अग्नि अपने को जलाती है, तब जाकर के हमको तेज प्रदान करती है। पृथ्वी तो साक्षात प्रमाण है, तब जाकर के हम स्पर्श कर पाते हैं पृथ्वी का। अनेकों अनेक परिभाषाएं हैं। वन, वनस्पतियां हमको छाया दे रही हैं, हमको अनेकों प्रकार से अन्न दे रही हैं, या कहें तो सूक्ष्म में प्रकृति कोई भी श्रम किसके लिए करती है? तो जीव मात्र के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। तो प्रकृति का स्वभाव क्या है? तो प्रकृति का स्वभाव है श्रम। प्रकृति श्रम के बिना नहीं रह सकती। और गीता जी में तो 3 अध्याय में भगवान ने पूरी कर्म योग की ही व्याख्या किया है। नाहि कश्यति क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्म कृत, नाहि कश्यति क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्म कृत, कार्यते हावशा कर्म सर्वाः प्रकृति जय गुणे, कार्यते हावशः कर्म सर्वाः
प्रकृति जय गुण है। सबसे पहले क्या? नाही कश्चित क्षणमपि, अभिप्राय कि हम एक क्षण भी बिना कार्य के नहीं रह सकते, बिना कर्म किए हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। हर जीव तो एक तो निश्चित हो गया कि हमको आपको कर्म करना है। क्यों कर्म करना है? नहीं, हम कर्म करते ही हैं, करना है नहीं, करते ही हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म प्रकृति जन्य है और प्रकृति का स्वभाव है श्रम, कर्म। अब कितने प्रकार के कर्म होते हैं और फिर हम कर्तव्य कर्म की चर्चा करेंगे। तो ग्रंथ के अनुसार 3 प्रकार के कर्म बताए गए: कर्म, विकर्म और अकर्म। वेदों के अनुसार 3 प्रकार के कर्म हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। पहला कर्म, दूसरा विकर्म और तीसरा क्या? अकर्म। तो कर्म क्या है जी? कर्म की परिभाषा शास्त्र विधि और अपनी अंतर आत्मा एवं स्वयं के सुख के लिए किए गए श्रम को कर्म कहते हैं। क्या? शास्त्र विधि, अपनी अंतर आत्मा एवं स्वयं के सुख के लिए किए गए श्रम को कर्म कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं? जो हम कार्य शास्त्र के अनुसार करते हैं, जो शास्त्र है। नियतम करु कर्म त्वम कर्महा कर्मणः। क्या? नियतम कुरु कर्म त्वम कर्महा कर्मणः। जो नियत कर्म है, नियत कर्म क्या है? जो शास्त्रों ने हमको आपको बताया है, जो ग्रंथों ने हमको आपको बताया है, ये क्या है? नियत कर्म है। और इस प्रकार के श्रम को कर्म कहा गया। देखिए, बात आई थी जीव एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। शास्त्र ये कहता भी है कि अकर्मण्य से श्रेष्ठ कर्म करने वाला है। अकर्मण्यता को शास्त्र या भगवान देवता भी कभी भी, क्यों? क्योंकि देवता हो चाहे भगवान हो, उन्होंने भी श्रेष्ठ कर्म किया है, कठिन कर्म किया है। नारद जी ने मां सती जी को क्या कहा था, या शिव जी के स्वभाव को क्या कहा था? कृपा भी तभी होगी जब आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे, श्रेष्ठ श्रम करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया श्रमवान जीव पर ही भगवान कृपा करते हैं। किस पर कृपा करते हैं भगवान? श्रमवान। क्यों? क्योंकि श्रम साध्य है। तो कैसा कर्म करना है? नियतम करो कर्म त्वम कर्महा कर्मणः। नियत कर्म क्या है? शास्त्र विधि, अंतर आत्मा और स्वयं सुख के लिए किए गए श्रम को कर्म कहते हैं। और भगवान कर्म पक्षी हैं। भगवान कर्म के सिरे को मूर्धा पर रखते हैं। क्योंकि गीता जी में इसके पहले भी कहा कि एक क्षण भी, भगवान के श्रीमुख वाक्य हैं, कोई भी जीव एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता है। और भगवान प्रमाण है मानस में, जो तप करे कुमार
तुम्हारे, जो तप करे कुमार तुम्हारे, भावे सकहे त्रिपुरारी, भावे सकहे त्रिपुरारी, जो तप क्या कहा? भगवान भी भायु मेट सकहि त्रिपुरारी कब करेंगे? जब हम तप करेंगे, जब हम श्रम करेंगे। बिना श्रम के कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। देवताओं का टेक है और यहीं तक नहीं रुकते हैं, आगे प्रमाण भी दे रहे हैं। तप बाल प्रपंच विधान, प्रमाण तप बाल रचई प्रपंच विधाता, तप बाल सकल जग जाता, तप बाल विष्णु सकल जग जाता, तप बल सब करहि संहारा, तप बल सब करहि संहारा, तप बल से सुधरहि महिमाया, तप बल से सुधरहि महिमाया, तप सब सृष्टि भवानी, तप सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु अस जिय जानी, करहि जाई तपु अस जिय जानी, करहि जाई तपु, करहि जाई तपु, करहि जाई तपु अस जिय करहि जाई तपु अस जिय जानी, तप बाल राजा प्रपंच विधाता, तप बाल विष्णु सकल जग त्राता। तपस्या। अभिप्राय, हमारा आपका आधार क्या है? तो हमारा आपका आधार है तपस्या। तपस्या का अभिप्राय श्रम, प्रमाण है तप बल रचहि प्रपंच विधाता।
ये सारी सृष्टि भी तपस्या से ही निर्मित है। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि के मूल में है प्रकृति, और प्रकृति का स्वभाव श्रम है। तो वो चाहे शंकर जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु जी हो, या जो भी, या आपके आसपास भी चाहे जितने भी श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं, जितने भी श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी क्या किया? तपस्या को आधार बनाया, कठिन कर्म। अब दूसरा कर्म है विकर्म। कर्म कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म क्या है? अपने स्वसुख के लिए किया गया श्रम कर्म कहलाता है। दूसरा विकर्म क्या है? लोक मर्यादा, शास्त्र मर्यादा, धर्म मर्यादा के विपरीत जो कर्म होता है उसको कहते हैं विकर्म। विकर्म क्या? लोक मर्यादा, शास्त्र मर्यादा, समाज की मर्यादा, राष्ट्र की मर्यादा, इन सब के विपरीत जाकर जब हम कोई श्रम करते हैं तो उसका नाम है विकर्म। उस कर्म का क्या नाम है? उस कर्म का नाम है विकर्म। प्रमाण गीता जी के 16वें अध्याय के 77वें श्लोक में है। आदयुर इंद्रियः रामो मोधम पार्थ सजीवति, अदायुर इंद्रियः रामो मोधम पार्थ सजीवति। अधायु होते हैं, उनको गीता जी के न्याय के अनुसार वो पापमयी जीवन जीते हैं। जो लोक मर्यादा, शास्त्र मर्यादा, राष्ट्र मर्यादा, इनके विरुद्ध जाकर को जो जीवन जीते हैं उनको गीता जी के न्याय के अनुसार अधायु कहा गया है। अधायु का अभिप्राय जो पाप में जीवन जी रहा है। अधायु इंद्रियः रामो मोधम पार्थ स जीवितः। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां सदैव रमण कर रही हैं, किसके सुख के लिए? उस सुख के लिए रमण कर रही हैं जो उसका सुख है ही नहीं। आज हमारे दुख का कारण भी तो यही है। हमारे दुख का कारण क्या है? कि हम वहां सुख ढूंढ रहे हैं जहां पर सुख है ही नहीं, और जो है उसमें सुखी नहीं रहना चाहते। ग्रंथ कहता है कि इस प्रकार का मनुष्य इस संसार में व्यर्थ जी रहा है। कौन? जिसका आधार विकर्म है, जिसकी प्रत्येक श्रम क्रिया शास्त्र विरुद्ध, राष्ट्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, ग्रंथ विरुद्ध, जो इस प्रकार का जीवन जी रहा है उसको पापमय जीवन कहा गया है। इस प्रकार के जीव व्यर्थ जी रहे हैं। किसको? जिसको हमारे समाज के बारे में ज्ञात ना हो, हमारे राष्ट्र के बारे में ज्ञात ना हो। अरे भगवान ने हमें इस संसार में क्या नहीं दिया है? एक सामान्य सी प्रक्रिया है। आपको कोई चीज कोई देता है तो आप क्या कहते हैं? उसको धन्यवाद कहते हैं, थैंक यू कहते हैं। परंतु दुखद है, जिन प्रकृति ने, जिन कहें तो आपकी भाषा में भी संसार ने, आप विचार करेंगे कि संसार की जितनी भी सामग्री हमको प्राप्त है, वो चाहे धन प्राप्त हो, चाहे सम्मान प्राप्त हो, चाहे ज्ञान प्राप्त हो, जो भी प्राप्त है,
क्या हम वो उस प्राप्त वस्तु के अधिकारी हैं क्या? निश्चित आपको आपकी योग्यता से अधिक दिया गया है। निश्चित आप पाएंगे कि हमको जो भी प्राप्त है इस संसार से, हमें अपनी योग्यता से, क्षमता से अधिक प्राप्त है। तो क्या हमको संसार के प्रति कृतज्ञता नहीं व्यक्त करनी चाहिए? व्यक्तियों के समूह से ही संसार का निर्माण होता है। क्या समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व नहीं होना चाहिए? क्या हम समाज के हित के लिए उत्तरदायित्व तो नहीं है? और जो इस प्रकार का जीवन नहीं जीते, उनको शास्त्र कहता है पापमयी जीवन जी रहे हैं, विकर्म जीवन जी रहे हैं। वो बस जीवन जी नहीं रहे, वो जीवन काट रहे हैं। देखिए, काटना और जीना ये दोनों अलग है। एक तो जीवन है कि प्राप्त है ही, कट जाएगा ही, और एक जीवन है जो जिया जाता है। आजादी के अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, इसके पीछे कल चर्चा आई थी। कुछ ऐसे ऋषियों ने, मुनियों ने, श्रेष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या किया था, इसका विचार किए बिना कि मेरे परिवार का क्या होगा, इसका विचार किए बिना उन्होंने हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दी। आज उनकी तपस्या क्यों? याद रखना, इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता, और इतिहास कभी मेटा नहीं जा सकता। इतिहास इतिहास होता है। सत्य आज और कल में नहीं होता, सत्य सत्य होता है। और इतिहास कुछ नहीं, आज की क्रिया ही इतिहास बनती है। आप अपने जीवन के तय खाने में जा करके विचार कीजिएगा, जितना जीवन आप जी चुके होंगे आज तक, उस तय खाने में जा करके विचार कीजिएगा कि हमने इस अपने अमूल्य जीवन में समाज के प्रति, लोगों के प्रति क्या कुछ किया है कि नहीं किया है। आप यदि किए होंगे तो आपको सहज शांति मिलेगी। क्यों? क्योंकि जीव वो नहीं है जो जीव जी रहा है, जीव वो है जो विचार कर रहा है। और तीसरा है अकर्म। कर्म, विकर्म और अकर्म। अकर्म क्या है? वो भक्ति की अवस्था, उसको ना कोई कर्मफल से इच्छा है, उसकी उपरति हो गई है इस संसार सागर से, ना कोई इच्छा है, ना कोई इच्छा शेष है, उसको अकर्म कहा गया है। कर्मण्येव हि संसिः सिद्धि मा अस्त्यः जनकादयः। जैसे कर्मण्येव हि संसिः सिद्धिमा स्थितः जनकादयः। जैसे महाराज जनक जी जैसे, जिन्होंने जोग भोग मह राखें जोग, जिन्होंने अपने कर्म को क्या किया, अपने योग में छिपा लिया। ये थोड़ा सा कठिन है। इस प्रकार का जीवन जीना आज के समय में कठिन है। तो क्या करना है? देखिए, अकर्म जीवन जीना थोड़ा कठिन इसलिए मैंने कहा, क्योंकि देखिए, हमें अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के अनुसार भगवान ने कार्य विभाजन कर रखा है। क्या हम अलग अलग योनियों में जिस प्रकार संसार में जन्म लिए हैं, हमें भगवान ने
अपनी हमारी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार हमारा कार्य विभाजन कर रखा है। जिस प्रकार देखिए, चींटी का अपना अलग कार्य है, गौ माता का अपना अलग कार्य है, मनुष्य का अपना अलग कार्य है, और मनुष्य में भी अलग अलग मनुष्यों की अलग अलग क्षमता होती है। तो कर्म हमारी विवशता ना बने, श्रम हमारी विवशता ना बने, हम श्रम को आनंद पूर्वक करने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि जब हम श्रम में आनंद को प्रवेश करा देंगे तो वो श्रम नहीं रह जाएगा। आज श्रम क्यों कठिन होता है? क्यों? क्योंकि कभी कभी हम अपने स्वभाव के विरुद्ध जब कर्म करते हैं तो वो हमें कष्ट देता है। क्या? कभी कभी जब हम अपने स्वभाव के विरुद्ध जाकर कर्म करते हैं तब वो हमें कष्ट देता है। अब बात आती है कि हमारे स्वभाव का परिचय हमसे कैसे हो? हमारे स्वभाव का परिचय हमसे कैसे हो? तो भैया, आपके स्वभाव का परिचय आपके पास ही है, आपके अंदर वो निहित है, आप उस चीज को जानते हैं। परंतु शर्त क्या है? जब आप किसके प्रति? अपने प्रति ईमानदार होकर के, एकाग्र होकर के, सरल होकर के, विनम्र होकर के, आप अपने स्वयं से आप पूछेंगे आपका स्वभाव। आप अपने स्वयं से पूछेंगे आपका अपना स्वभाव। कैसे? एकाग्र होकर, शांत होकर, सरल होकर, निरअभिमान होकर, ईमानदारी पूर्वक आपके अंतर आत्मा अंदर से वो आवाज अपने आप स्वतः आपके कर्ण बिंदुओं तक बता देगी कि आपका स्वभाव क्या है। ईमानदारी पूर्वक हर व्यक्ति जानता है कि उसका स्वभाव क्या है, परंतु क्या है, इस जगत के झंझावट से अब संसार तो कहें, भगवान में भी तो भेद देखने लगा है।